प्रेज द लॉर्ड। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से, बेसिकली मैं भोपाल से हूँ। आज की इस रात्रि की बेला में आप सभी का आगरा मसीह मंडी पेज पर आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबों को बीते सप्ताह से कुशल रखा होगा और बीते दिन में भी परमेश्वर की महिमा और करुणा आप लोगों के साथ साथ बनी रही होगी। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु ईश्वर के पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीतों की भूमि पर रखा और खात्मे में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस रात्रि की बेला में आपके नाम से इकट्ठे होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितनी भी आराधनाएँ हुई हैं इससे पहले, वो परमेश्वर पिता आशीषित रही होंगी और परमेश्वर पिता आने वाली जितनी भी आराधनाएँ हैं वो हम यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करते हैं, ताकि कोई भी रुकावट इन आराधनाओं को रोकने वाली ना हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मेरे साथ मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है ग्लोरी थॉमस, और हम दोनों मिलकर आज आपके साथ परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आए चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने,
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया,
शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। आशा करता हूँ कि ये गीत आप सबों को आता होगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पा रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और आइए अब हम वचन में जाएंगे। और जो वचन परमेश्वर ने आज हमारे और आपके लिए जो रखा है वो बहुत ही सिंपल मैसेज है, लेकिन बहुत ही उसको फॉलो करना थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि हर इंसान आज उसी के पीछे पागल सा हो रहा है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे इस काबिल करा कि मैं परमेश्वर का जो जीवित कलाम है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलाम है, उसको प्रचार और प्रसार करने वाला हो सका। और मैं पास्टर अनुपम डेविड जी और सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ कि उनको मैं याद रहा। मैं कोई बड़ा प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा प्रभु परमेश्वर का दास हूँ और बहुत ही छोटी सी जिंदगी जीता हूँ। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के मध्य में परमेश्वर का वचन बांटने पा रहा हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और पास्टर अनुपम डेविड जी और उनकी वाइफ को भी धन्यवाद देता हूँ हृदय से। एक और बात, आइए हम वचन में जाएंगे जो पाया जाता है याकूब की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हम एक ही आयत लेंगे जिसमें परमेश्वर का कलाम बहुत सामर्थी रूप से कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे, आमीन। मेरे प्रियो, ये प्रचार करने के लिए बहुत आसान है और बोलने के लिए बहुत आसान है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बहुत आसान सी बात है, लेकिन आज हम में से हर एक इंसान
अपनी अपनी सामर्थ पे भरोसा रखने वाला इंसान है। आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारी साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते। ये साइंस और मेडिकल साइंस को जब आप जानेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो मेडिकल साइंस और वो जो साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ा सा लगेगा जब आप परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर को उनसे अगर तोलते हैं तो। जब हम आज की मेडिकल साइंस को देखते हैं, सपोज हम इंडिया की मेडिकल साइंस को देखते हैं, तो जो चीज़ें 2010 या 11 या 12 में फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में आ चुकी थी, वो टेक्निक्स और वो चीज़ें इंडिया में अब आ रही हैं, वो चीज़ें अब आ रही हैं। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक इंडिया में उनका नामो निशान नहीं है। किसी भी अगर हायर सेंटर में देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्डियोलॉजी को लेके देख लें, तो कई कई चीज़ें हैं, कई कई ऐसे टेस्ट हैं जो इंडिया में अभी तक जिन्होंने कदम भी नहीं रखा है, और कई ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे से पहले ही वहाँ हो चुके थे फॉरेन कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल यूएस, कनाडा, रशिया, ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे टेस्ट इजाद हो चुके थे इंडिया में आने के बहुत साल पहले। जो चीज़ फॉर एग्जांपल आईवस अगर हम ले, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, वो 2014-15 में यूएस में आ चुकी थी, उसको लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो 2020 तक इंडिया में नहीं आई हुई थी। वो टेक्नोलॉजी अभी तक, मतलब अगर भोपाल, इंदौर ऐसे ऐसे शहरों में देखते हैं तो गिनी चुनी जगहों पर अवेलेबल है, लेकिन उसको करने का तरीका कई कई कार्डियोलॉजिस्ट को पता ही नहीं है। लेकिन अब अगर हम उसी को अगर परमेश्वर के वचन से लेकर देखते हैं, क्रॉस करते हैं, पैरेलल स्टडी, हम मल्टीपल ट्रांसलेशंस को नहीं, अगर हम मेडिकल साइंस और परमेश्वर के वचन को अगर पैरेलली स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। हम वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही कर रखी हैं हम में से हर एक के लिए। सपोज अगर किसी का हार्ट पूरा बंद हो जाता है, उसकी वेसल्स जो होती हैं, उसके जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो पूरे हार्ट की नसों को बंद कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो टेक्नोलॉजी इजाद करके रखी है, मनुष्य के इजाद से पहले, उसे हम नेचुरल बाईपास बोलते हैं, उसे हम कोलेटरल्स बोलते हैं। जब अगर जो हम नेचुरल जो हार्ट देखते हैं, उसकी नेचुरल जो आर्टरीज जब काम करना बंद कर देती हैं, तो परमेश्वर ने हम सभी के लिए कोलेटरल्स फॉर्म करना चालू कर दिया रहता है। तो हमें पता भी नहीं रहता है कि कोलेटरल्स के थ्रू हमारा जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। मैं यहाँ कार्डियोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ, ना मैं सिखा रहा हूँ। मैं आपको आज के वचन में जाने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर हम उन दोनों चीज़ों को, मेडिकल साइंस और परमेश्वर के वचन को देखेंगे और परमेश्वर की टेक्नोलॉजी को देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से कम ही रहते हैं। कई बार हम परमेश्वर को अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी इच्छाएं, अपने सब चीज़ों में हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं बहुत ही कम स्थान देते हैं।
जहां हमारी सोच खत्म होती है मेरे प्रियो, वहां से परमेश्वर की सोच चालू होती है। यहाँ परमेश्वर का दास कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लेकिन आज जो है वो हम अपने घमंड में बैठे रहते हैं। हमने ये एडवांसमेंट कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों पर भरोसा रखते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा रखते हैं, हम अपनी जीनियस पे, अपनी जो हमारा दिमाग है हम उस पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हम सोचते हैं हमने सब कुछ पा लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने इतने आगे हम बढ़ गए हैं, जो चीज़ें हमने हमारे पुरखाओं ने नहीं देखी वो आज हम देख रहे हैं। सब चीज़ें बढ़ गई हैं, सब चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे आगे है। और परमेश्वर हर समय हमें ये याद दिलाता है कि हम परमेश्वर से कहीं ना कहीं पीछे ही रहेंगे। हम अपनी जो सोच है, हमारी जो शक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं दीन रहते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद जब अपने वचन को लिखता है, भजन 121 को, वो पहली 2 आयतों में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ दाऊद परमेश्वर का जो अभिन्न दास था, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जहां उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कई बार हमारे सामने भी, भले ही हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे सामने पहाड़ के समान खड़ी रहती हैं। हमने एवरेस्ट जीत लिया, हमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन एक पहाड़ कहीं ना कहीं हमें से हर एक की ज़िंदगी में होता है जिसे हम पार करना चाहते हैं। कुछ कुछ ऐसी बाधाएं रहती हैं हमारे जीवनों में जिसे हम पार करना चाहते हैं। भले ही हम सोचते हैं कि हमने फाइनेंशियली सब कुछ गेन कर लिया, हमने फिजिकली सब कुछ गेन कर लिया, हमने बहुत सारी दौलत कमा ली, बहुत बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी कार है, बहुत कुछ है, अच्छी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में एक ना एक पहाड़ रहता ही है जिसे हम कॉन्कर करना चाहते हैं, जिसे हम जीतना चाहते हैं। यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद स्पष्ट रूप से कहता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो वो खुद को ही प्रचार करता है, अपने आप से वो खुद बात करता है। किसी दूसरे को प्रचार करना बहुत आसान है मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ दाऊद खुद ही अपने आप को, अपने मन को खुद ही से प्रचार कर रहा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? उसका मन कहता है, खुद ही जवाब दे रहा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। द मेकर ऑफ हेवेंस एंड अर्थ, जो स्वर्गों का और पृथ्वी का करने वाला है, जो स्वर्गों और पृथ्वी का सृजनहार है। हिंदी में आकाश लिखा है, लेकिन अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें हेवेंस है, स्वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। ये वही दाऊद है जिसका पुत्र सुलेमान इस दुनिया का उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। उससे परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने बुद्धि के साथ उसको धन दौलत शोहरत सब कुछ दे दिया।
अब वो सुलेमान अपने उस वचन में कहता है, नीति वचन 3, 5 और 6 जो हमें बखूबी याद है, हम वो आयत को पढ़ते ही रहते हैं, जिसको कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को स्मरण करके सब काम करना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हम अपने इंटेलिजेंस को, अपनी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं। हम में से हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा घमंड सा आ जाता है, जब हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, जब हम कुछ हल्का सा कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम ही हम हैं और को बाकी कुछ भी नहीं है कोई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के सामने दीन बनना पड़ेगा। तुम्हारी मेडिकल साइंस किसी काम की नहीं है, तुम्हारी साइंस कहीं किसी काम की नहीं है, तुम्हारी कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है। ये जो पहाड़ है तुम्हारे सामने, कई बार होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम में से हर एक के अंदर घमंड आ जाता है। अगर हम दाऊद का जीवन देखें तो वो एक चरवाहा था, जिसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को हम्बल बनाता है, परमेश्वर दाऊद को दीन बनाता है। सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर दाऊद को सिखाता है वो है कि यहोवा पर भरोसा रखना। वो राजा बनाने के लिए चुना गया था। परमेश्वर ने दाऊद को अपने तुल्य बना दिया था, इजराइलियों के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया था। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी घमंड आ सकता था। 13 साल की, अगर हम देखें तो 13 या 15 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक हुआ था राजा होने के लिए। लेकिन दाऊद को कुछ समय जंगल में बिताना पड़ा, कुछ समय इधर उधर भागते हुए बिताना पड़ा। परमेश्वर दाऊद को सिखाता रहा, परमेश्वर के सामने दीन बनना। आज हम में से हर एक इंसान किसी न किसी ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है। हम में से कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, कि हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना, हमें परमेश्वर के सामने झुकना है। भले हम कोई भी बड़ा स्थान क्यों न प्राप्त कर लें, या परमेश्वर हमें किसी ऊंची जगह पर ना रख दे, हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर ही है जो हमें उस स्थान पर ले गया। दाऊद का एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल सा है, जिसे हम संडे स्कूल के जीवन से सीखते हुए चले आए। दाऊद को परमेश्वर ने बेइंतहा अपने हृदय के रूप व्यक्ति कहा, क्योंकि वो हर बात में यहोवा के पास जाता था। हम अगर बाइबल खोल के देखें तो कुछ घटनाएं
ऐसी हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है कि और दाऊद यहोवा के पास गया, दाऊद यहोवा के पास गया, दाऊद यहोवा के पास गया। फिलिस्तियों के ऊपर चढ़ाई करने से पहले दाऊद यहोवा से पूछता है कि मैं इनके ऊपर चढ़ाई करूं कि नहीं करूं। वही बात दाऊद का बेटा सुलेमान हमें से हर एक को सिखाता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। एक खुदा ही है जिसके बदौलत हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। एक खुदा ही है जो हमें अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, लेकिन हम उस ऊंचाई पर जाकर कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें कहाँ से लाया था। अगर हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी स्टार्टिंग की 3 आयतों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो 10वां अध्याय है, 10वीं आयत है, वो क्यों लिखी गई। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से में उड़ा दो। हम उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जहां कहीं पहुंचते हो तुम सेल्फिश बन जाते हो, तुम किसी दूसरे का नहीं सोचते। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर उसे राजा बनाया, जब परमेश्वर उसे राज्य में जहाँ वो चरवाही करता था उसका सिंहासन दे दिया, तो हम देखते हैं दाऊद के जीवन में वो बांटता था। वो बांटता था, वो सेल्फिश ना हुआ। दाऊद के जो राज्य परमेश्वर ने दिया था वो दूसरों की भलाई के लिए जीता रहा। एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं जी उसने। जो भी उसके पास था वो बांटता रहा। जब शाऊल का पूरा घराना मिट गया, तो शाऊल का पोता जो हम देखते हैं दूसरे शमूएल की कुछ आयतों में, तो वहां पर कहता है कि जाओ और ढूंढ कर लाओ कि शाऊल का जो पोता है वो कहाँ है। और लोग उसके पास शाऊल के उस पोते को लाते हैं। और दाऊद उससे पूछता है कि तू बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तू बता कि मैं जो तेरे घराने, जो तेरा घराना है, शाऊल का घराना, उसके ऊपर मैं कैसे करुणा दिखा सकता हूँ। बस वही बात परमेश्वर हम में से हर एक को आज सिखाना चाहते हैं कि जो परमेश्वर है वो कहीं ना कहीं हम में से हर एक को दीन बनाना चाहते हैं।
जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं तो दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी रूप से दाऊद के पास पहुंचता है। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद को ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से तुझे बुला लिया है कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। यहाँ परमेश्वर दाऊद से एक वाचा बांधता है कि परमेश्वर जो दाऊद का जो दाऊद की जो हम्बलनेस है, जो परमेश्वर दाऊद को दीनहीन बनना सिखाता है, वो क्यों सिखाता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो दाऊद को वहीं तक सीमित नहीं रखता है। परमेश्वर दाऊद के लिए एक और ऊंचा स्थान तय करता है। परमेश्वर की योजना दाऊद के साथ और भी अधिक जाने की थी। पृथ्वी पर के से बड़े नामों में दाऊद का नाम एक होने वाला है। यीशु मसीह को पुनरुत्थित हुए आज 2023 साल हो चुके हैं, और अगर हम रफली लें तो 3,000-3,500 साल पहले दाऊद इज़राइलियों का प्रधान रहा, याजक रहा, राजा रहा, और आज 3,000-3,500 साल बाद हम उसी दाऊद जो एक चरवाहा था उसका जिक्र कर रहे हैं अपने कलाम में, अपने इस डिवोशन में। तुम यहोवा के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर परमेश्वर आपको या मुझे किसी ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है या रखा है, तो परमेश्वर हम में से हर एक से यही बात कहना चाहता है कि दीन बने। Humble yourself before the Lord। दुनिया के सामने नहीं, किंतु यहोवा के सामने दीन बने। दिखावे का दीन बनना परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक इंसान मन से दीन बने। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। अगर कहीं ना कहीं हम में थोड़ा सा भी घमंड आ जाता है तो मेरे प्रियो, ये हमारे लिए गलत बात होगी। और जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। आज इस शाम की बेला में परमेश्वर हम में से हर एक से यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने। चाहे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हो, चाहे मेडिकल साइंस एडवांस हो गई हो, चाहे साइंस एडवांस हो गई हो, चाहे हम खुद एडवांस क्यों ना हो गए हों, लेकिन एक परमेश्वर है जो उन सब से ऊपर है। अंतिम हमारे पास कुछ मिनट हैं, तो मैं इस आयत के साथ आज के इस वचन को ख़त्म करूँगा, जो दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है
दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। जब परमेश्वर दाऊद को दिखाता है कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए क्या रखा है, तो दाऊद का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा हम्बलिंग होता है। अगर हम 20वीं आयत से पहले अगर 19वीं आयत देखेंगे तो वो बहुत ही हम्बलिंग वर्स है। इसमें कहता है, तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। दाऊद के मन में कभी कहीं घमंड की बात हम देखते नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग की भी हम अगर 18वीं आयत से भी देख लें, वो पूछता है दाऊद परमेश्वर से। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या हूँ मैं? एक मिट्टी हूँ, एक मिट्टी का ढेर हूँ जिसमें तूने श्वास फूंक दिया। यहाँ दाऊद अगर चाहता तो परमेश्वर के सामने अपना ही गुणानुवाद नहीं करता। अगर दाऊद चाहता तो अपना ही बखान न करता कि मैं तो राजा हूं, मेरे कर्मों के अनुसार परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे धन वैभव सब कुछ दे दिया, अपने लोगों के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया, ये मेरे ही हाथों का काम है। लेकिन हम देखते हैं जो स्टेटमेंट दाऊद देता है तो बहुत ही हम्बलिंग होता है। एक दीन जन का रिस्पॉन्स हम देखते हैं। वो सिर्फ दिखावे का दीन नहीं बना, वो अंदर से दीन था। वो कहता है कि तू अपने दास को जानता है। आज बहुत से लोग हैं जो इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, लोग उनको जानते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपको और मुझे जानता है? अब ये दाऊद तुझसे और क्या कहे, क्योंकि तू तो अपने दास को जानता है कि मैं अंदर से ही हम्बल हूं, मैं अंदर से ही दीन हूं तेरे सामने। मेरा वैभव, मेरी दौलत, मेरी शौहरत, मेरा जो कुछ भी है वो परमेश्वर तेरा दिया हुआ है। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो दाऊद ने कभी भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसको इस स्थान तक ले आएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल परमेश्वर दाऊद को सिखाता रहता है कि परमेश्वर के सामने कैसे दीन बने, कैसे परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कैसे हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान ले ताकि वो हमें एक दिन शिरोमणि बना दे। जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उस दाऊद को, जिसे उसके खुद के पिता ने कुछ नहीं समझा, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। जो किसी काम का नहीं था, संसार के आंखों के सामने उसे परमेश्वर ने राजा बना दिया। आज भले ही अगर आपको कोई कुछ नहीं समझता है, आपको सब ऐसे ही ले लेते हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने मांगता है। बस ये है कि आपको परमेश्वर के सामने
सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी परमेश्वर के सामने हम्बल होना है, दीन होना है और परमेश्वर के सामने झुकना है। मैं आशा करता हूँ ये जो वचन जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है, ऐसे रात्रि की बेला में और जब हम सोने जाते हैं तो इसी बात पर मनन करने पाए कि कैसे परमेश्वर हमें दीन बनाता है, कैसे हमें परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाता है। एक प्रोसेस है। अगर हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हम ये ना समझें कि सब कुछ जो हम देखते हैं वो एडवांसमेंट हमारे हाथों का कार्य है, क्योंकि बुद्धि जो है वो यहोवा ही की ओर से आती है। सब कुछ है वो यहोवा की ओर से ही आता है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु के पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हम सबों के लिए आज की रात्रि के बेला में आपने हमारे लिए रखा था कि इस नियत समय पर हम इस वचन को सुनने पाए। परमेश्वर पिता, जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए और परमेश्वर पिता ऐसा होने दीजिए कि वे आपके सामने दीन बनने पाए। हम दुनिया के सामने दीन न बने, लेकिन हम आपके सामने दीन बनने पाए, ताकि जो स्थान जो चीज़ें आपने हमारे भविष्य के लिए पहले से तैयार कर रखी हैं वो उसे हम प्राप्त करने वाले हो सके। पास्टर अनुपम डेविड, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को, उनकी मिनिस्ट्री को, सब कुछ का आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो मिनिस्ट्री का कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, सेवकाई का कार्य करते हैं, वो परमेश्वर पिता अपने प्रतिफल को किसी भी तरह से खोने ना पाए। उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, उनको किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए परमेश्वर पिता। और वे जब इस सेवा का कार्य करते हैं तो परमेश्वर पिता वे निश्चिंता से आपकी सेवा का कार्य करने पाए। इस पेज के द्वारा बहुत तेरे लोग आपके वचन को जानने पाए और आप में बढ़ने पाए। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे के जितने भी लाइव सेशन होंगे उन सबों को आपके सामर्थ्य हाथों में लाते हैं परमेश्वर पिता। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।